अस्सलाम वालेकुम। तो आज CRDSI विच मीन सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो IIT जोधपुर में है, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑन कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल। इसको मैंने अटेंड किया। ये वर्चुअल भी था और ऑफलाइन भी था। हम वहाँ मौजूद थे तो हमने अटेंड किया, वरना ये हम वर्चुअली भी कर सकते हैं। और मुझे अब पता चल रहा है कि मुझसे गलती हो गई। मुझे जो है इसको भी डालना चाहिए कि जिसको अटेंड करना है वो कर सके। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपडेट कर दूँ ताकि लोग सीख सकें। तो इससे तो बहुत मेथड्स हैं सरफेस एरिया मेजर करने के लिए, लाइक इमेज बेस्ड में SEM, TEM, AFM, डिस्पर्जन आ गया, मर्क्यूरी पोरोसिमेट्री, एब्जॉर्प्शन। पर यहाँ हम बेड टेक्निक को सीखेंगे और सर ने इस पे बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर दिया और लास्ट में हमें डेमो भी मिला बेड टेक्निक का। Explained in detail up to 1500 meter square per gram of the sample. So you can well imagine the same different categories, microporous, described using Langmuir adsorption. Now over this, no M, and where VM is nothing but my वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। यहाँ पर पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो टेक्निक बताई जा रही है और बेड से हमें क्या डेटा मिलता है। कैपिलरी कंडेंसेशन। सो द जोन ऑफ कैपिलरी कंडेंसेशन आई एम क्लेमिंग एज फॉर DA मेथड, सो समथिंग लाइक दैट। सो different methods are available in the library of B. If you have any questions, yeah, we can have a quick discussion. 2 आवर का सेशन कंप्लीट करने के बाद हम लैब की तरफ गए जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। हाँ, बदलना होता है। At first we have to measure this is the filler rod, so this is the funny. ये सैम्पल ट्यूब है जिसमें हम अपना सैम्पल वेट करके इसमें डालेंगे और फिर यहाँ पे सैम्पल को होल्ड करेंगे। ये है डीगैसिंग चैम्बर जहाँ 4 स्टेशंस हैं। बेसिकली डीगैसिंग चैम्बर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सैम्पल के सरफेस पे गैसेस या वेपर्स को एलिमिनेट करना हो, चाहे वो मॉइस्चर हो या एयर या कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हमारे सैंपल में हो तो वो उसे रिमूव करती है। सैंपल को पहले डीगैसिंग चैम्बर में रखते हैं ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ चली जाएं। कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हेल्प करता है सैंपल को स्टेबल कंडीशन में लाने में। This is the pole trap where the impurities will trap here. तो ये डीगैसिंग चैम्बर के एक स्टेशन में हमने सैंपल लगाया, दूसरे में हम ये कंटेनर लगाएंगे जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन है और फिर हम कंप्यूटर पे कमांड देंगे और इसको करने में 2 घंटे या 1 घंटे ऐसे कुछ लगता है। इसके बाद सैंपल का वेट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ रही होगी, वो चली जाएगी। इसलिए फिर हम अब इस चैम्बर में आएंगे। इस चैम्बर में भी 3 स्टेशंस दिए हुए हैं, स्टेशन 1, 2 एंड 3 फॉर माइक्रोपोर्स, मेसोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स जिसका पोर रेडियस 2 नैनोमीटर होता है और मेसोपोर्स जिसका 2 to 50 नैनोमीटर और मोर देन 50 नैनोमीटर के लिए मैक्रोपोर्स यूज़ होता है। जैसे हमने इस चैम्बर में किया वैसे ही अब हम सैंपल को दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र करेंगे। इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद और वेट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लगाएंगे। Fill the liquid nitrogen. और ये है लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर मेंटेन है 77 केल्विन मीन्स -196 डिग्री सेल्सियस और हम इस चैम्बर में लगा देंगे। Then you will put the sample name and then points, how many points you want. You will put the sample weight and name. टेक्निक में हम कई गैस यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टन है, मीथेन, CO2, आर्गन, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के अलग बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। आप करेंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या खासियत है कि हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें, मुझे जितना समझ आया मैंने समझा दिया। और ऐसे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mm-hmm.